हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 15 सूरह अल हिज्र को हिंदी में सुनेंगे। अलीफ लाम रा, यह किताब अर्थात स्पष्ट कुरान की आयतें हैं। ऐसे समय आएंगे जब इनकार करने वाले काम न करेंगे कि क्या ही अच्छा होता कि हम आज्ञाकारी होते। छोड़ो उन्हें, खाए और मजे उड़ाए और लंबी आशा उन्हें भुलावे में डाले रखे। उन्हें जल्द ही मालूम हो जाएगा हमने जिस बस्ती को भी विनष्ट किया है उसके लिए अनिवार्यतः एक निश्चित फैसला रहा है। किसी समुदाय के लोग न अपने निश्चित समय से आगे बढ़ सकते हैं और न वे पीछे रह सकते हैं। वे कहते हैं, ऐ व्यक्ति जिस पर अनुस्मरण अवतरित हुआ, तुम निश्चय ही दीवाने हो। यदि तुम सच्चे हो तो हमारी समक्ष फरिश्तों को क्यों नहीं ले आते। फरिश्तों को हम केवल सत्य के प्रयोजन हेतु उतारते हैं और उस समय लोगों को मोहलत नहीं मिलेगी। यह अनुस्मरण निश्चय ही हमने अवतरित किया है और हम स्वयं इसके रक्षक हैं। तुमसे पहले कितने ही विगत ग्रहों में हम रसूल भेज चुके हैं, कोई भी रसूल उनके पास ऐसा नहीं आया जिसका उन्होंने उपहास न किया हो। इसी तरह हम अपराधियों के दिलों में इसे उतारते हैं, वे इसे मानेंगे नहीं। पहले के लोगों की मिसालें गुजर चुकी हैं। यदि हम उन पर आकाश से कोई द्वार खोल दे और वे दिन दहाड़े उसमें चढ़ने भी लगे, फिर भी वे यही कहेंगे, हमारी आंखें मदमाती है, बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। हमने आकाश में बुर्ज अर्थात तारा समूह बनाए और हमने उसे देखने वालों के लिए सुसज्जित भी किया और हर फिटकारे हुए शैतान से उसे सुरक्षित रखा। यह और बात है कि किसी ने चोरी छिपे कुछ सुनगुन ले लिया तो एक प्रत्यक्ष अग्निशिखा ने भी झपट कर उसका पीछा किया और हमने धरती को फैलाया और उसमें अटल पहाड़ डाल दिए और उसमें हर चीज नपे तुले अंदाज में उगाई और इसमें तुम्हारे गुजर बसर के सामान निर्मित किए और उनको भी जिनको रोजी देने वाले तुम नहीं हो। कोई भी चीज तो ऐसी नहीं है जिसके भंडार हमारे पास न हो, फिर भी हम उसे एक ज्ञात अर्थात निश्चिंत मात्रा के साथ उतारते हैं। हम ही वर्षा लाने वाली हवाओं को भेजते हैं, फिर आकाश से पानी बरसाते हैं और उससे तुम्हें सिंचित करते हैं। उसके खजानदार तुम नहीं हो। हम ही जीवन और मृत्यु देते हैं और हम ही उत्तराधिकारी रह जाते हैं। हम तुम्हारे पहले के लोगों को भी जानते हैं और बाद के आने वाले को भी हम जानते हैं। तुम्हारा रब ही है जो उन्हें इकट्ठा करेगा, निसंदेह वह तत्वदर्शी सर्वज्ञ है। हमने मनुष्य को सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया है और उससे पहले हम जिन्नों को लू रूपी अग्नि से पैदा कर चुके थे। याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से एक मनुष्य पैदा करने वाला हूँ, तो जब मैं उसे पूरा बना चुकूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर जाना। अतएव सब के सब फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लिस के। उसने सजदा करने वालों के साथ शामिल होने से इनकार कर दिया। कहा, ऐ इब्लिस तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। इब्लिस ने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं उस मनुष्य को सजदा करूँ जिसको तूने सड़े हुए गारे की खनखनाती हुई मिट्टी से बनाया है। कहा, अच्छा तो तू निकल जा यहाँ से, क्योंकि तुझ पर फिटकार है, निश्चय ही बदले के दिन तक तुझ पर धिक्कार है। इब्लिस ने कहा, मेरे रब फिर तू मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे जबकि सब उठाए जाएंगे। कहा, अच्छा तुझे मोहलत है उस दिन तक के लिए जिसका समय ज्ञात एवं नियत है। उसने कहा, मेरे रब इसलिए कि तूने मुझे सीधे मार्ग से विचलित कर दिया है, अतः मैं भी धरती में उनके लिए मनमोहकता पैदा करूंगा और उन सबको बहका कर रहूंगा सिवाय उनके जो तेरे चुने हुए बंदे होंगे। कहा, मुझ तक पहुँचने का यही सीधा मार्ग है। मेरे बंदों पर तो तेरा कुछ जोर न चलेगा सिवाय उन बहके हुए लोगों को जो तेरे पीछे हो ले। निश्चय ही जन्म ही का ऐसा समस्त लोगों से वादा है। उसके 7 द्वार हैं, प्रत्येक द्वार के लिए एक खास हिस्सा होगा। निसंदेह डर रखने वाले लोग बागों और स्रोतों में होंगे। प्रवेश करो इनमें निर्भयता पूर्वक सलामती के साथ। उनके सीनों में जो मन मुटाव होगा हम उसे दूर कर देंगे। वे भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर होंगे। उन्हें वहाँ न तो कोई थकान और न तकलीफ पहुँचेगी और न वे वहाँ से कभी निकाले ही जाएंगे। मेरे बंदों को सूचित कर दो कि मैं अत्यंत क्षमाशील दयावान हूँ और यह कि मेरी यातना भी अत्यंत दुखद दायनी यातना है। और उन्हें इब्राहिम के अतिथियों का वृतांत सुनाओ। जब वे उसके यहाँ आए और उन्होंने सलाम किया तो उसने कहा, हमें तो तुमसे डर लग रहा है। वे बोले, डरो नहीं, हम तुम्हें एक ज्ञानवान पुत्र की शुभ सूचना देते हैं। उसने कहा, क्या तुम मुझे शुभ सूचना दे रहे हो इस अवस्था में कि मेरा बुढ़ापा आ गया है
तो अब मुझे किस बात की शुभ सूचना दे रहे हो? उन्होंने कहा, हम तुम्हें सच्ची शुभ सूचना दे रहे हैं, तो तुम निराश न हो। उसने कहा, अपनी रब की दयालुता से पथभ्रष्टों के सिवा और कौन निराश होगा? उसने कहा, ऐ दूतो, तुम किस अभियान पर आए हो? वे बोले, हम तो एक अपराधी कौम की ओर भेजे गए हैं, सिवाय लूत के घर वालों के, उन सबको तो हम बचा लेंगे, सिवाय उसकी पत्नी के हमने निश्चित कर दिया है, वह तो पीछे रह जाने वालों में रहेगी। फिर जब ये दूत लूत के यहाँ पहुँचे तो उसने कहा, तुम तो अपरिचित लोग हो। उन्होंने कहा, नहीं, बल्कि हम तो तुम्हारे पास वही चीज लेकर आए हैं जिसके विषय में वे संदेह कर रहे थे, और हम तुम्हारे पास यकीनी चीज लेकर आए हैं, और हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। अतएव अब तुम अपने घर वालों को लेकर रात्रि के किसी हिस्से में निकल जाओ और स्वयं उन सब के पीछे पीछे चलो, और तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर न देखे, बस चले जाओ जिधर का तुम्हें आदेश है। हमने उसे अपना यह फैसला पहुंचा दिया कि प्रातः होते होते उनकी जड़ कट चुकी होगी। इतने में नगर के लोग खुश खुश आ पहुँचे। उसने कहा, ये मेरे अतिथि हैं, मेरी फजीहत मत करना, अर्थात मेरा अपमान न करना, अल्लाह का डर रखो, मुझे रुस्वा न करो। उन्होंने कहा, क्या हमने तुम्हें दुनिया भर के लोगों का जिम्मा लेने से रोका नहीं था? उसने कहा, तुमको यही कुछ करना है तो ये मेरी कौम की बेटियां विधिवत विवाह के लिए मौजूद है। तुम्हारे जीवन की सौगंध वे अपनी मस्ती में खोए हुए थे। अंततः पो फटते फटते अर्थात सूर्योदय होते होते एक भयंकर आवाज ने उन्हें आ लिया, और हमने उस बस्ती को तलपट कर दिया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए। निश्चय ही इसमें भापने वाले अर्थात बुद्धिमान लोगों के लिए निशानियां हैं, और वह बस्ती सार्वजनिक मार्ग पर है। निश्चय ही इसमें मोमिनों के लिए एक बड़ी निशानी है, और निश्चय ही आयका वाले भी अत्याचारी थे। फिर हमने उनसे भी बदला लिया, और ये दोनों भूभाग खुले मार्ग पर स्थित हैं। हिज्र वाले भी रसूलों को झुठला रहे थे। हमने तो उन्हें अपनी निशानियां प्रदान की थी, परंतु वे उनकी उपेक्षा ही करते रहे। वे बड़ी बेफिक्री से पहाड़ों को काट काट कर घर बनाते थे। अंततः एक भयानक आवाज ने प्रातः होते होते उन्हें आ लिया। फिर जो कुछ वे कमाते रहे वह उनके कुछ काम न आ सका। हमने तो आकाश और धरती को और जो कुछ उनके मध्य है सो उद्देश्य पैदा किया है, और वह क़यामत की घड़ी तो अनिवार्यतः आने वाली है। अतः तुम भली प्रकार दरगुजर अर्थात क्षमा से काम लो। निश्चय ही तुम्हारा रब ही बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। हमने तुम्हें 7 मसानी का समूह यानी महान कुरान दिया। जो कुछ सामग्री हमने उनमें से विभिन्न प्रकार के लोगों को दी है, तुम उस पर अपनी आंखें न पसारो और न उन पर दुखी हो। तुम तो अपनी भुजाएं मोमिनों के लिए झुकाए रखो और कह दो, मैं तो साफ साफ चेतावनी देने वाला हूँ। ये उसी तरह की चेतावनी है जैसे हमने उन विभाजित करने वाले लोगों की ओर भेजी थी, जिन्होंने अपने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर डाला। अब तुम्हारे रब की कसम, हम अवश्य ही उन सब से उसके विषय में पूछेंगे जो कुछ वे करते रहे हैं। अतः तुम्हें जिस चीज का आदेश हुआ है उसे हाथ पुकार कर बयान कर दो और मुशरिकों की ओर ध्यान न दो। उपहास करने वालों के लिए हम तुम्हारी ओर से काफी हैं। जो अल्लाह के साथ दूसरों को पूज्य प्रभु ठहराते हैं तो शीघ्र ही उन्हें मालूम हो जाएगा। हम जानते हैं कि वे जो कुछ कहते हैं उससे तुम्हारा दिल तंग होता है, तो तुम अपने रब का गुणगान करो और सजदा करने वालों में सम्मिलित रहो और अपने रब की बंदगी में लगे रहो, यहाँ तक कि जो यकीनी है वह तुम्हारे सामने आ जाए।